नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 13 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है चतुरः बानरा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रयोदशा पाठा, 13 पाठ चतुरः बानरः अर्थात होशियार बंदर। लंग लकारः लट लकारः कृत्वा प्रत्यय। लंग लकार और लट लकार के साथ कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है पूरे पाठ में। तो चलिए देखते हैं। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्ष आसीत्। एकस्मिन् एक नदी के किनारे, तीरे अर्थात किनारे पर, एक जम्बू का मतलब होता है जामुन का वृक्ष, आसीत् मतलब था। तस्मिन् एकः बानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् मतलब उस पर, एक बंदर, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। सः नित्यं जम्बूफलानि खादति स्म। सः मतलब वह हमेशा जम्बू फल अर्थात जामुन के फल को खाता था। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम आसीत्। कोई मगर उसका मित्र था। सः बानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। वह बंदर प्रतिदिन उसके लिए अर्थात मगर के लिए जामुन के फल देता था। अतः सः मकरः तस्य बानरस्य प्रियं मित्रम अभवत्। इसलिए वह मगर उस बंदर का प्रिय मित्र अभवत अर्थात हो गया। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग है। एकतः मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। एक बार मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले गया अर्थात उसको दी। अयच्छत् मतलब प्रदान की। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिन्त्यत्। तानि मतलब उन जामुन के फल को, खादित्वा अर्थात खाकर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तस् मतलब उसकी, मगर की पत्नी, अचिंत्यत मतलब सोचने लगी। अहो सा बानरा प्रतिदिनम मधुराणी जम्बूफलानि खादती। अरे वह बंदर प्रत्येक दिन मधुर जामुन के फल खाता है। अतः नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। अतः इसलिए, निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही, तस्य मतलब उस बंदर का, हृदयमपि मतलब हृदय भी, अति मधुर मतलब अत्यधिक मधुर, भविष्य मतलब होगा। यहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया गया है। इति मतलब ऐसा। सः स्वः पतिम् अवदत्। उसने अपने पति से कहा या अपने पति को कहा। भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तव बानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। अरे प्रत्येक दिन मधुर अर्थात मीठे जामुन के फल को खाकर के तुम्हारे बंदर मित्र का हृदय कितना मधुर होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति। उसके हृदय को खादित्वा अर्थात खा करके मेरा हृदय भी अत्यधिक मधुर भविष्यति अर्थात होगा। तत् यदि माम जीवितां द्रष्टुमिच्छसि तर्हि अन्ये शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। यदि माम जीविता मतलब मुझे जीवित देखने, दृष्टुम अर्थात देखने की, इच्छसी मतलब इच्छा करते हो, यदि मुझे जीवित देखने की इच्छा करते हो, तर्हि तो आने मतलब शीघ्र ही क्या है, उस बंदर के हृदय को लेकर के आने मतलब आओ। मकरा स्व पत्नी बहुविधि उपाय निवारितवान। मगर ने अपनी पत्नी को अनेक प्रकार के उपायों से समझाया, उसकी बात का निवारण किया। परम सः दृढ़ निश्चय आसीत्। परंतु वह दृढ़ निश्चय थी। विवशः मकरः स्वमित्रं बानरं प्रति गत्वा अवदत्। विवश होकर मगर अपने मित्र बंदर की ओर जाकर के उससे बोला। मित्रः प्रतिदिनम् अहम् एव अत्र आगच्छामि। मित्र प्रत्येक दिन मैं ही यहाँ आता हूँ। अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। आज तुम मेरे घर आओ। बानरा प्रतिवाच। बानर बोला। त्वं तु जले वससि। तुम तो जल में रहते हो। कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि। मैं कैसे वहां जा सकता हूँ। मकरः अवदत्। मगर बोला। अलम चिंत्या। चिंता मत करो। त्वं मम पृष्ठोपरि उपविष्टः। तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। अहम त्वां नेष्यामि। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यदा तौ नद्यां मध्यभागे स्थितौ तदा मकरः बानरम् अवदत्। जब दोनों नदी के बीच भाग में पहुंचे तब
मगर बंदर से बोला या बंदर को बोला, मम पत्नी तब हृदयम खाद्यम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है या खाने की इच्छा करती है। अतः त्वम मम गृहम नयामि, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। मकरस्य वचने बानरः भीता, मगर के वचनों को सुन करके जो बंदर था वह भयभीत हुआ। किंतु चतुरः बानरः शीघ्रम अवदत्, किंतु होशियार बंदर शीघ्र ही बोला, रे मित्र मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, अरे मित्र मेरा, मम अर्थात मेरा, हृदय तू अर्थात तो वृक्ष के कोटर पर निहित है अर्थात रखा हुआ है। अतः तुम शीघ्र माम तत्र नय, इसलिए तुम मुझे शीघ्र ही वहां ले जाओ। अहम प्रमुदित मनः मम हृदयम तुभ्यम दश्यामि, मैं प्रसन्न मन से मेरा हृदय तुम्हें दे दूंगा। मकरः बानरः पुनः तस्यावासम आनीतवान, मगर बंदर को पुनः क्या उसके आवास पर जहाँ पर वो रहता था पेड़ के ऊपर वहां पर आनीतवान मतलब ले गया। चतुरः बानरः शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरूढ़त, चतुर बानर होशियार बंदर जल्दी ही कूद करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। आरोहत अर्थात चढ़ गया। बानरः उच्चैः हसित्वा मकरः वदत्, बंदर ने जोर से हंस करके मगर को कहा, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, किम हृदयम कदापि शरीरात् पृथक् भवति, क्या हृदय कभी भी शरीर से अलग होता है? तुम मूर्ख अस्ति, तुम मूर्ख हो। इतः परा त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, अब से क्या है, तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता है वह समाप्त हुई। इति उक्त्वा बानरः पुनः मधुराणि जम्बूफलानि अभक्षत, ऐसा कह के बंदर पुनः अर्थात दोबारा से मीठे जामुन के फल खाने लगा। अब श्लोक है, विश्वासो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहार्द्यम, यस्मिन्नेवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। बताया कि विश्वासो ही ययो मध्य, ययो मतलब जिनके मध्य अर्थात बीच में विश्वास होता है, तयो मध्य अस्ति सौहार्द्यम, उन्हीं के बीच में क्या है, मित्रता होती है। अर्थात विश्वास पर ही क्या है, जिन दोनों के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर दोनों को विश्वास होगा तभी जाके है मित्रता हो सकती है। यस्मिन नेवास्ति विश्वास है मतलब जिस पर विश्वास नहीं होता है, तस्मिन मैत्री क्व संभवा, उनमें मित्रता कैसे संभव है। तो मित्रता के लिए सबसे पहले क्या है, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, तभी क्या है मित्रता संभव होती है। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, जम्बूफलः जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़, कानिचित कुछ, चिंतित्वा सोचकर, स्यात् होना चाहिए, आनय लाओ, निवारितवान रोका, प्रतिवस्ति स्मर्थात रहता था, खादित्वा खाकर, कियत कितना, तरही तो, बहुविधई अनेक प्रकार से, अद्य मतलब आज। प्रति उवाचः उत्तर दिया, अलम चिंत्या चिंता मत करो, नद्या अर्थात नदी के, कोटरे अर्थात कोखले में, आरोहत अर्थात चढ़ गया, अभक्षत अर्थात खाया, खादितुम इच्छति मतलब खाने के लिए इच्छा करती है या करता है, कश्चित अर्थात कोई, नूनम अर्थात निश्चय, शक्नोमि अर्थात सकता हूँ, निश्चयामि अर्थात ले जाऊंगा, प्रमुदित मन अर्थात प्रसन्न मन से, इतः परा इसके बाद, सौहृदम मित्रता, कूर्दित्व अर्थात कूद कर, निहितम अर्थात रखा है, दृष्टुम अर्थात देखना। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न शुरू है। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला है, जम्बू वृक्षा कुत्र आसीत्, जम्बू वृक्ष कहाँ था, तो कुत्र की जगह नदी तीरे। कहा प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादति, इसमें कौन प्रतिदिन जामुन के फल खाता था, तो कह की जगह बानरः। बानर से मित्र का आसीत्, बानर का मित्र कौन था, कह की जगह मकरः। का बानर से हृदयम खादितुम इच्छति, कौन बांदर के हृदय को खाने की इच्छा करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा का की जगह मकरः पत्नी, मकर की पत्नी। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य ने उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है, वानरः कस्मै जम्बू फलानी ददाति स्म, बंदर ने किसके लिए जामुन के फल दिए थे।
तो यहाँ पे कस्मै की जगह आ जाएगा मकरह पत्नई, मगर की पत्नी के लिए तो आ जाएगा पत्नई। मगरह कश्य जम्बू फलानी आयक्षत, मगर ने किसके लिए फल, जामुन के फल दिए, तो पत्नी मतलब स्वपत्नी यहाँ पे आ जाएगा, मगर की पत्नी के लिए तो पत्नी। यहाँ पे हम कस्मे की जगह मकरई भी कर सकते हैं क्योंकि वो रोज क्या है मगर को देता था। बानरा की दृशानी फलानी खादती इसमें, बंदर किस प्रकार के फल खाता था, तो यहाँ पे की दृशानी की जगह यहाँ पे आ जाएगा जम्बू फलानी, और हम लिख सकते हैं मदराणी जम्बू फलानी खादती इसमें, मीठे जामुन के फल खाता था। नद्या मध्य मकरहा बांद्रम की मवद, नदी के बीच में मगर ने बंदर को क्या कहा, तो इसका उत्तर यहीं पर है। तो मकरा बानरम अवदत् मम पत्नी तव हृदयम खाद्यम इच्छति अतः त्वाम मम गृहम नयामि, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा करती है इसलिए तुम्हें मैं अपने घर ले जा रहा हूँ या ले जाऊंगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा जैसे मधुरम फलम, मधुरे फले मधुराणी फलानी, ऐसी शुष्कम पत्रम तो शुष्के पत्रे शुष्कानी पत्राणी, ऐसी रक्तम कमलम तो रक्ते कमले रक्तानी कमलानी, निर्मलम हृदयम तो निर्मले हृदयम निर्मलानी हृदयानी, स्वस्थम शरीरम स्वस्थे शरीरे स्वस्थानी शरीराणी, सुंदरम ग्रहम सुंदरे ग्रहे सुंदराणी ग्रहाणी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, ध्यान वाक्यम पठित्वा पुनः लिखा, ध्यान से वाक्य को पढ़ करके दोबारा लिखो। यथा जैसे बांद्रा वृक्षा आवसत, बंदर वृक्ष पर रहता था, तो बांद्रे वृक्षे वसती इसमें, बंदर वृक्ष पर रहता था, आवसत मतलब रहा। अगला है निखिला ग्रम आगच्छत, निखिल घर को गया, तो यहाँ पे आगच्छत की जगह हो जाएगा गच्छति इसमें, तो निखिला ग्रहम गच्छति इसमें, निखिल घर को गया था। रामा बने आवसत, राम वन में रहा, तो बस्ती इसमें, राम वन में रहता था। पिता पुत्रम आबदत, पिता ने पुत्र को कहा, तो आबदत की जगह बदती इसमें, तो पिता पुत्रम बदती इसमें, पिता ने पुत्र को कहा था। सह उच्चई हसत, वह जोर से हंसा, तो सह उच्चई हस्ती इसमें, वह जोर से हंसता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उदाहरणम अनुश्रत लिखत, उदाहरण का अनुसरण करके लिखो। खाद धनकत्वा खादित्वा, ऐसे ही मकरहा जम्बू फलानी खादित्वा प्रसन्ना अभवत, मगर जामुन के फल को खा करके प्रसन्न हुआ। बालका विद्यालयम खालिस्तान पाठम पढ़ती, अब गम धनकत्वा दिया तो हो जाएगा गत्वा, तो बालका विद्यालयम गत्वा पाठम पढ़ती, बालक विद्यालय को जाकर पाठ को पढ़ता है। बालिका उच्चई खालिस्तान बदती, तो हस धनकत्वा तो हो जाएगा हसित्वा, तो बालिका जोर से हंस करके बोलती है। बांद्रा वृक्षे खालिस्तान तिष्ठति, तो कूर्द धनकत्वा है तो कूर्दित्वा, तो बंदर वृक्ष पर कूद करके बैठता है। बालका पाठम खालिस्तान खेलती, तो यहाँ पे आ जाएगा पाठ धनकत्वा तो पठित्वा, तो बालका पाठम पठित्वा खेलती, बालक पाठ को पढ़कर खेलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उचित क्रियापदम योज्यत, उचित क्रियापद से मिलाओ, मतलब जो यहाँ पर सही है इन दोनों में से उसको हमें यहाँ पर लिखना है। त्वयं कुत्र, तो यहाँ पे त्वयं के साथ आ जाएगा गमिष्यसि। अहम पत्रम, तो आ जाएगा लेखिष्यामि अहम के साथ। वयम पुष्पाणि, तो यहाँ पे वयम के साथ आ जाएगा आनेष्यामः। यूयम कदा खालिस्तान, तो आ जाएगा बदिष्यतः यूयम के कारण। सह फलम खालिस्तान खादिष्यति, क्योंकि सह है तो सा के साथ खादिष्यति आ जाएगा। ते उच्चई खालिस्तान हस्यन्ति,
तो ते के साथ हसिष्यन्ति। किम युवाम भोपाल नगरे खालिस्तान, तो आ जाएगा वसिष्ठः, युवाम के कारण वसिष्ठः। आवाम पाठम खालिस्तान पठिष्यावः, आवाम की वजह से। तौ विद्यालयम खालिस्तान आगमिष्यतः, तौ के कारण आ जाएगा आगमिष्यतः। योग्यता विस्तारा, कथाम आधृत क्रम अनुसारम पुनः लिखत, कथा को क्या है आधार बनाकर क्रम के अनुसार दोबारा से लिखो। त्वं तु जले वससि कथम अहम तत्र गन्तुम शक्नोमि, परम सः दृढनिश्चय आसीत्। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्। अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। रे मित्र, मम हृदये तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। यतः परं त्वया सह मम मैत्री समाप्तः। त्वं मूर्खः असि। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। अब हमें ये क्या करना है, उल्टे सीधे क्रम में दिए तो इसको कहानी जो हमने पढ़ी उस कहानी के आधार पर लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एकस्मिन् नदी तीरः एकः जम्बू वृक्ष आसीत्। फिर दूसरी आ जाएगी तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति, इसमें तीसरा कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। चौथी आपकी आ जाएगी परम सा दृढ़निश्चया आसीत्, परंतु वह दृढ़निश्चया थी। पांचवी आपकी आ जाएगी अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ, आज तुम मेरे घर आओ। अगली है आपकी त्वं तु जले वससि कथम अहम तत्र गन्तुम शक्नोमि। आगे है आपकी सातवीं रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्। अगला है त्वं मूर्ख असि। अंतिम है आपका एता परम त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।